तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद मुकेश में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी कांस्टेबल पद के लिए भर्ती आ चुकी है और जिसका एग्ज़ाम 18 फरवरी को होने वाला है। सो इसी के लिए जो अंकित सर के द्वारा खाकी 2.0 बैच चलाया गया है, उसी की रिवीजन के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसका मेन मोटो खाली रिवीजन रहेगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं विशेषण की। ममतेज सर द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चैनल वीडियो में आगे बने रहें। तो अब हम बात करने जा रहे हैं विशेषण के बारे में। तो विशेषण होते हैं कुल 4 प्रकार के हमारे पास विशेषण है। पहला है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम आगे इसके बारे में और जानेंगे। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। और संख्यावाचक विशेषण होते हैं निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित भी होते हैं हमारे 6 प्रकार के। तो आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा है वेट। इसकी परिभाषा है कहाँ से आ गया माता चोट। तो हम परिभाषा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। और हम बात करेंगे विशेष्य के बारे में। विशेष्य: जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। और प्रतिविशेषण वह शब्द होते हैं प्रतिविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रतिविशेषण कहते हैं। और हम इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल: बहुत सुंदर लड़का हो गया विशेष्य, जो जिसके बारे में बात हो वो विशेष्य, और जो उसकी सुंदरता बताए वो हो गया विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताए वो हो गया प्रतिविशेषण। तो आशा करते हैं कि ये बहुत आसान था समझने के लिए। और अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह बहुत अच्छा दौड़ता है। तो ये गलत है। यहाँ पे वह की जगह यहाँ पे सर्वनाम का उपयोग करना पड़ेगा। वह बहुत अच्छा दौड़ता है। तो वह बहुत दौड़ना हो गई क्रिया, अच्छा हो गया विशेषण, और प्रतिविशेषण हो गया जिसके बारे में बात हो रही है, और जो विशेषण की विशेषता बताए, और विशेष से जिसके बारे में बात हो, संज्ञा या सर्वनाम शब्द। तो आगे बात करते हैं। इसकी बात करते हैं। हाँ, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है, जैसा कि आप पीछे आप देख चुके हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण: जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के प्रकार। पहले हम बात करेंगे गुणों। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी विशेषता बताई। गुण, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसी को और समझने के लिए आगे हम इसके प्रकारों के बारे में बात करते हैं। पहला प्रकार है गुणबोधक। गुणबोधक में है अच्छा, बुरा, ठीक, सरल, बहुत, अच्छा, कठिन, झूठ आदि। जैसे कि हम देख सकते हैं वह लड़का बहुत अच्छा है। वह
लड़का बहुत अच्छा है, सॉरी, बहुत अच्छा है। तो ये आ गया गुणवाचक में। जो विशेषण विशेष की विशेषता बचाए उसे गुणबोधक विशेषण कहते हैं। तो दूसरा है दशाबोधक। दशाबोधक में आप देख सकते हैं नया, पुराना, रोगी, बीमार, दुर्लभ, कमजोर, मोटा, पतला, वृद्ध, युवा, स्वस्थ, सूखा, फटा, मोटा, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें दशा, जो विशेष की दशा के बारे में बात करें तो दशा बोधक विशेषण होता है। अगला है दिशा बोधक विशेषण, जिसमें हम बात करेंगे दिशाओं के बारे में। पश्चिम, जैसे जिसमें हम बात करेंगे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी, जिसमें हम चारों दिशाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यानी पूर्व, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, हम चारों दिशाओं के बारे में बात करेंगे। इसे बोलते हैं दिशा बोधक विशेषण। अगला है स्वाद बोधक, जिसमें विशेष के बारे में विशेषता करने के दौरान स्वाद के बारे में बात हो, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा आदि। जैसे कि आप कह सकते हैं यह मिठाई बहुत मीठी है, तो ये स्वाद बोधक विशेषण है। मिठाई कैसी है? मीठी, मिठाई जो है मीठी। और अगला है रंग बोधक, इसमें हम कलरों की बात करेंगे, रंगों की बात करेंगे, उसे रंग बोधक विशेषण कहते हैं। काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, चमकीला आदि। जैसे हम कह सकते हैं यह आभूषण बहुत चमकीला है, यह घोड़ा काले रंग का है। घोड़ा कैसे रंग का है? काले रंग का, सॉरी, यहाँ लिखते हैं काले रंग का। तो काला रंग कैसा हो गया? रंग बोधक विशेषण, जो रंग के बारे में बात कर रहा है। और अगला है काल बोधक विशेषण। प्राचीन, आधुनिक, ऐतिहासिक, पुराना आदि, जो काल और समय के बारे में बात करें, जिसमें दिन भी आ सकता है, दिन, वर्ष, घंटा, मिनट, इसमें सभी सूचक चिन्ह जो समय को प्रकट करते हैं वो काल बोधक विशेषण में आएंगे। दूसरा है स्थान बोधक विशेषण। स्थान बोधक विशेषण में बात करेंगे भारतीय, विदेशी, रूसी, चीनी, ग्रामीण आदि। इसमें हम स्थान को सूचित करते हुए बात करेंगे, जैसे कि मुकेश दिल्ली सॉरी रुकिए एक मिनट वेट, सो अब हम देखते हैं इसके लिए बढ़िया सा उदाहरण। स्थान बोधक के लिए उदाहरण, दिल्ली बहुत सुंदर है। तो ये हो गया स्थान बोधक विशेषण, जिसमें हम स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्थान बोधक हो गया, बहुत हो गया प्रतिविशेषण, और सुंदर हो गया विशेषण, और दिल्ली हो गई विशेष्य। आगे बात करते हैं आकार बोधक। इसमें हम आकार की बात करेंगे, बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, त्रिकोण, चौकोन, षष्ठभुज, सबके बारे में बात करेंगे। जिसमें हम आकृतियों के बारे में बात करते हैं, आकृतियों के बारे में हम जिसमें बात करते हैं, इसे आकार बोधक विशेषण कहते हैं। अगला, जैसे अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। पहला, हमारी गाय काली है। तो हमारी गाय काली है, इसमें रंग बोधक विशेषण की बात हो रही है। दूसरा है रमेश एक बलवान युवक है। बलवान, इसमें गुणवाचक, गुणों की बात हो रही है, गुणवाचक विशेषण है इसमें। राधा
मेधावी छात्र है, ये भी सेम है। ये है दशाबोधक, जिसमें नया पुराना, हमने नया घर बनवा लिया, जिसमें हम नया घर, नए के बारे में बात कर रहे हैं, नया पुराना ऐसे। कमलेश सीधा आदमी है, कमलेश सीधा आदमी है, तो इसमें गुण पहला वाला है, इसमें है गुणबोधक, इसमें अच्छा बुरा कठिन सरल के बारे में हम बात करते हैं। दिशाबोधक नया पुराना, जैसा कि बताया मैंने। और अगला है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, इसमें हम कौन से विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं? इसमें हम कर रहे हैं आकार बोधक विशेषण के बारे में बात। आकार बोधक, गोल, गोल, त्रिकोण आदि के बारे में, इसमें आकृतियों के बारे में बात करते हैं, आकृतियों के बारे में। ओके, अब आगे बात करते हैं। अगला उदाहरण है, रवि एक ईमानदार इंसान है, ईमानदार इंसान है, तो इसमें बात हो रही है गुणवाचक की, गुणवाचक विशेषण के बारे में बात हो रही है। वह एक चंचल बालक है, सेम है। मेरे पास काली शर्ट है, रंगबोधक, रंगबोधक। विक्रम, विक्रम का कद छोटा है, छोटा यानी दशाबोधक। कौन सा? दशाबोधक विशेषण। अगला है चाय मीठी है, चाय मीठी यानी स्वादबोधक, स्वादबोधक। अब आगे बात करते हैं परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें हम जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मात्रा का बोध होता है, जिसे हम नाप सकते हैं, अथवा जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं किंतु उन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक है अनिश्चित और दूसरा है निश्चित। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण है कुछ, 4 गज मल, 1 मीटर दूध, जिसे हम गिन ना सके लेकिन तौल सके, 1 किलो सेब, 1 मीटर कपड़ा, 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूं। यहाँ तौलने की बात हो रही है, तौलने की बात। अगला अनिश्चयवाचक, अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जिसमें थोड़ा कुछ, इन सब के बारे में बात हो, थोड़ा दूध, कुछ शहद, थोड़े गेहूं, बहुत चावल, कुछ कपड़ा, थोड़ी सी चीनी दे दो। इसमें कौन सा है? अनिश्चय, ये अनिश्चित है। थोड़ा आटा। अब आगे अगला है संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, अर्थात उन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें किंतु नाप तोल नहीं सकते, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसको हम नाप तोल नहीं सकते, लेकिन इसे हम गिन सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाले में क्या था? इससे पहले वाला यानी परिणामवाचक, इसमें हम जिसको हम गिन नहीं सकते थे, लेकिन उसे हम नाप तोल सकते थे, लेकिन गिन नहीं सकते थे। तो परिणामवाचक और संख्यावाचक में यही अंतर है। परिणामवाचक को हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, और
संख्यावाचक, संख्यावाचक को हम गिन सकते हैं, संख्यावाचक को हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन नाप तोल नहीं सकते, नाप तोल नहीं सकते। अगला है, अब इसके दो प्रकार हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा का निश्चित संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें हम नंबरों के बारे में बात करेंगे, संख्याओं के बारे में, जिसमें आएगा इसके कुल 6 प्रकार होते हैं। पहला पूर्ण, अपूर्ण, क्रम, आवृत्ति, समूह और प्रत्यय। ये 3 और 3। इसमें गणना बोधक, इन्हें कहते हैं गणना बोधक। पहला है निश्चित, इसमें नंबरों की बात होगी। दूसरा आगे है पूर्ण बोधक, इसमें पूर्णतः की बात हो, जैसे 1000, लाख, 4, 1, 10, 5 आदि। अपूर्ण बोधक विशेषण, ये संख्यावाचक की बात हो रही है, संख्यावाचक। आधा, पौना, अपूर्ण यानी पूरा ना हो, 1.25, 2.5 आदि। अगला है क्रमवाचक, क्रमवाचक में है दूसरा, चौथा, 11वां, 5वां, जिसमें एक नंबर में बात हो, जैसे पहला, दूसरा, 5वां, 10वां, 11वां और 15वां और आदि। जिसमें एक क्रम की बात हो, जिसमें समानतः बात हो। ठीक, जैसे कि मेरा कक्षा में पहला स्थान है। कैसा स्थान है? पहला स्थान। तो ये क्रम की बात हो रही है, इसमें दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, 21वां आदि की बात होगी। और आकृतिवाचक, इसमें आवृत्तियों के बारे में बात हो, जैसे गुना, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 4 गुना, 11 गुना, 13 आदि। जिसके पास गुना पैसा है उसके पास पाँच गुना पैसा है, यानी गुना के बारे में बात हो रही है। आवृत्तिवाचक। अगला है समूहवाचक, जिसमें 3, 4, 5, 8, 7 और दोनों भाई अच्छे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें दोनों भाई अच्छे हैं, जिसमें समूह के बारे में बात हो रही है। जैसे सभी एशियाई देश अच्छे हैं, जिसमें समूह के बारे में बात हो रही है। अगला है प्रत्येक बोधक, इसमें प्रति की बात होती है, प्रति, हर एक, हर दिन, हर वर्ष आदि। इसमें 10 हाथी, 5 आदमी, इसमें सभी की बात हो रही है, जिसमें सभी के बारे में बात हो रही है, उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। ये संख्यावाचक का भाग है। अगला है अनिश्चयवाचक विशेषण, इसे हम गिन सकते हैं और नाप तोल नहीं सकते। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चितता संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें थोड़ा आदमी, बहुत रुपया, जैसे मेरे पास बहुत रुपया है, तो ये अनिश्चित वाचक विशेषण है। बहुत समय, कुछ पुस्तकें, कुछ मेज, कुछ कुर्सियां आदि। अब है सर्वनामवाचक, जिसमें हम सर्वनाम शब्दों के बारे में बात करते हैं। जब किसी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है उसे सर्वनामी विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं। यह मेरा घर है, यह हो गया, यह सर्वनाम हो गया, और मेरा यानी संज्ञा, और ये हो गया विशेषण। आगे कुछ है, जैसे जिसमें सर्वनाम शब्दों के बारे में बात हो, जैसे कि ये सर्वनाम शब्द हैं। यह मेरा घर है, कोई लड़का खेल रहा है,
ऐसा आदमी नहीं देखा। इस परीक्षार्थी ने नकल की है। यह आदमी चोर है। यह आदमी विश्वासी है। आगे नोट। तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, जिसमें हम तुलना के बारे में, मूल अवस्था, इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है। यह किसी के समान तुलना नहीं की जा यह किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। राम एक वीर बालक है। ये कौन सा भाग है? तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण का पहला भाग है, जिसमें मूल अवस्था है। इसकी मूल अवस्था, जिसमें हम किसी की तुलना नहीं करते। जैसे राम एक वीर बालक है, नीम कड़वा है, सीता एक सुंदर कन्या है, अंशु अच्छी लड़की है, आदि। और उत्तरावस्था, जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच में अथवा वस्तुओं की तुलना करके एक न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। राम श्याम से अधिक सुंदर है। यानी ज्यादा सुंदर कौन है? राम। किससे? श्याम से। जो यहाँ पे 2 लोगों के बीच में क्या हो रही है? तुलना। अगला है करेला नीम से कड़वा है। अंशु आंसू से अच्छी लड़की है। इसमें ज्यादा अच्छी कौन है? अंशु। अगला है उत्तम अवस्था। ये तीसरी अवस्था है। इसमें 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें एक की दूसरी वस्तुओं की तुलना से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। राम सबसे अच्छा है। तो अब हम इसके तीसरे भाग में बात करेंगे। उत्तम अवस्था, इसमें 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें एक की दूसरी और सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। राम सबसे वीर है, करेला सबसे कड़वा है, और इसे कक्षा में सबसे सुंदर है। इसमें सबके बारे में बात हो। एक बार इस वाले पॉइंट को रिवाइज करते हैं। तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है मूल, इसमें एक के बारे में बात होती है। इसमें विशेषण की सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ तो इसमें एक जने के बारे में बात होती है। यहाँ पे तुलना नहीं की जाती है। इसमें तुलना नहीं की जाती है। अगला है, ये रिवीजन चल रहा है। अगला है उत्तम अवस्था, जिसमें हम 2 व्यक्तियों या अथवा वस्तुओं की आपस में तुलना करके न्यूनता अथवा अधिकता का बोध करते हैं। और लास्ट है उत्तम अवस्था। इसमें 2 से अधिक और सबसे तुलना की जाती है। इसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे राम सबसे वीर है, करेला सबसे कड़वा है, अभिषेक कक्षा में सबसे सुंदर है, अंशु सबसे अच्छी है। और आगे अब हम बात करेंगे मूल अवस्था और के बारे में, कुछ अच्छे से बारे में बात करते हैं। मूल अवस्था उच्च, जैसे कि हम बात करते हैं, यह क्षेत्र सबसे उच्च स्तर का है। निम्न, सुंदर, विकट, महान, लघु और अधिकतम, यह कुछ शब्द हैं जो मूल अवस्था को दिखाने के लिए यूज होते हैं। अगला है उत्तम अवस्था, जिसमें हम 2 लोगों के बारे में बात करते हैं। उच्चतर, निम्नतर, सुंदरतर, निकटतर, महानतर और लघुतर और अधिकतर। अगला है उत्तम अवस्था, जिसमें हम सबसे बात करते हैं। सबसे तुलना करते हैं। उच्चतम, निकटतम, सुंदरतम और निकटतम और महानतम और लघुत्तम और अधिकतम। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर आगे वीडियो बनाई जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।